अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम इसमें करेंगे सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया, उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड चैप्टर जनरल एनाटॉमी में स्केलेटन। स्केलेटन हमारा जो है बोन्स एंड कार्टिलेजेस जब मिलते हैं तो वो हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन जो हमें एक सपोर्टिंग फ्रेम होता है और हमारी जो डिज़ाइन होती है पूरी बॉडी की, जिसके ऊपर मसल अटैच होते हैं, वो सब बनाते हैं स्केलेटन। ठीक, अब स्केलेटन में हमारे पास आते हैं बोन्स एंड द कार्टिलेजेस जो हमारा बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं। अब बोन्स जो है उसमें ओस्टियन जो है, ओस जो है लैटिन वर्ड है और ऑस्टियन जो है ग्रीक वर्ड है। उसके बाद कहता है कि कंपेयर करो टर्म्स। ओस्टियोलॉजी मतलब कि जब बोन्स की स्टडी करेंगे, ओसिफिकेशन जो है उसकी एक प्रोसेस होता है जिसमें उसकी ओसिफिकेशन होती है, मतलब कि उसके अंदर मटेरियल जो है जमा होता है। ओस्टियोमिलाइटिस जब इन्फ्लामेशन हो जाए उसकी। ओस्टियोमा हमने अभी पढ़ा, उसका मतलब होता है कि ट्यूमर। जब भी किसी के वर्ड के एंड में ओमा है तो हम कहते हैं ट्यूमर, जो कि अभी हम पढ़ के आए। अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो वीडियो देख लें। फर्स्ट चैप्टर की ओस्टियोटॉमी मतलब कि जिसको हम ऑर्गन को खोलें और फिर उसको लीव करें, वही मतलब कि बंद ना करें उसको, ओस्टियोटॉमी, या जिसको हम बंद कर दें। ठीक है, तो इस तरह की जो है ये सारी टर्म्स है। उसके बाद हमारे पास आता है बोन्स। बोन्स जो है वो 1/3 कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक कैल्शियम भी होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। अब जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके अंदर फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह आते हैं, तो वो इस बोन को हमारी हार्ड एंड रिजिड बनाते हैं और उसको जो है रेजिस्टेंट टू कंप्रेसिव फोर्स ऑफ वेट बेयरिंग के लिए भी होता है। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो उसको टफ बनाते हैं और फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं हमारी बोन को। विच आर फॉर टेंसाइल फोर्स, इट इज़ स्ट्रेंथ कंपेरेबल टू आयरन एंड स्टील के साथ उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा इसका बेसिक था बोन का हमारी। देन हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ बोन। फंक्शंस ऑफ बोन में आता है कि उसका फर्स्ट मेनली जो फंक्शन होता है वो शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमें। दीज प्रोवाइड सरफेस ऑफ अटैचमेंट। अब उसके अंदर मसल्स और टेंडन अटैच होते हैं बोन के अंदर हमारे। दीज सर्व एज लिवर फॉर मस्कुलर एक्शन, मसल एक्शन के लिए एक लिवर की तरह काम करते हैं और वो हमारे एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी देते हैं। फॉर एग्जांपल स्कल है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, थोरेसिक केज प्रोटेक्ट ब्रेन को, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरा को कवर कर रहा है। बोन मेरो जो है, बोन मेरो हमारे ब्लड सेल्स जो है उनको बनाता है, तो ये भी इसका एक फंक्शन हुआ हमारी बोन का। ठीक, उसके बाद ये इसके नॉर्मल दूसरे फंक्शंस हैं, ये बहुत ईजी है, ये आपको आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है मेन जो होता है वो होता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू उसके शेप भी की जाती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू शेप होती है डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन होती है, मतलब कि वो उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। डेवलपमेंटल होता है, स्ट्रक्चरल होती है, रीजनल होती है। ठीक, तो ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन है हमारी बोन्स की। फर्स्ट उसकी है अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप जो है फर्स्ट हमारे पास आती है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स आती है। टिपिकल लॉन्ग बोन्स, मिनिएचर या शॉर्ट बोन्स, या मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। ठीक, तो ये इस तरह के इनके अंदर टाइप्स आते हैं। अब लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है, जो उनका डायफाइसिस होता है, मतलब कि जो शाफ्ट होता है वो बहुत ही इलोंगेटेड होता है, एंड टू एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ एपिफाइसिस। एपिफाइसिस भी उसके अंदर दो होते हैं। इसका क्या मतलब है, अब ये जो होता है किसी के अंदर भी, वो ये होता है शाफ्ट उसका, और ये जो एंड्स हैं दोनों, इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। तो जो हमारी लॉन्ग बोन्स है उसके अंदर जो है लॉन्ग ये शाफ्ट होता है और एपिफाइसिस उसके दोनों साइड्स पे एपिफाइसिस होते हैं, तो उनको हम कहते हैं लॉन्ग बोन्स। ठीक, अब लॉन्ग बोन्स में हमारे पास आती है टिपिकल लॉन्ग बोन, जिसमें हमारे पास ह्यूमरस आती है, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, फीमर। तो ये सारी हमारी आ जाएंगी टिपिकल लॉन्ग बोन्स में। ठीक, ये ह्यूमरस है जिसके अंदर एपिफाइसिस दोनों साइड पे और शाफ्ट भी इलोंगेटेड है। ये फीमर है हमारी, रेडियस, अल्ना, ये सारी जो है हमारी आ जाएंगी टिपिकल बोन्स में। उसके बाद है टिपिकल लॉन्ग बोन्स की दो टाइप्स। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग बोन्स एंड मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। शॉर्ट लॉन्ग बोन्स का मतलब है कि उनके अंदर एपिफाइसिस सिर्फ एक ही एपिफाइसिस होगी। ठीक, जिसके अंदर हमारे पास मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस एग्जाम्पल आता है, तो ये हमारे पास है मेटाकार्पल्स। ठीक, अब इन मेटाकार्पल्स के बीच में यहाँ पे देखें, ये इनके पास सिर्फ एक ही एपिफाइसिस है, जिसमें यहाँ पे दो एपिफाइसिस थी, तो यहाँ पे इनके पास सिर्फ एक ही एपिफाइसिस होता है, उनको हम कहते हैं शॉर्ट लॉन्ग बोन्स। ये उसकी टाइप एक लॉन्ग बोन की। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन के अंदर नो मेडिलरी कैविटी। मेडिलरी कैविटी क्या होती है कि जो बोन है इसके जो बीच वाली पार्ट होता है इसको हम कहते हैं, इसके यहाँ पे कैविटी होती है। जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर एक कैविटी होती है।
तो मॉडिफाइड जो लॉन्ग बोन्स है उनके अंदर नो मेडुलरी कैविटी, ये इस तरह की कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। लाइक क्लेविकल, ये हमारे पास है क्लेविकल, तो इस क्लेविकल के अंदर जो है मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स ऐसी बात है कि वो उनके शॉर्ट एपिफाइसिस होगा और डायफेसिस भी शॉर्ट होगा। देयर शेप इज क्यूबॉइड, स्केफॉइड, फॉर एग्जांपल टार्सल एंड कार्पल बोन। फ्लेट बोन्स जो है एक जिस तरह से फ्लेट बोन्स होती हैं जिनके अंदर जो है ये इस तरह के ना हो, फॉर एग्जांपल ये इस तरह ना हो। जिस तरह हमारे स्कल है, स्कल को हमने देखा है कभी, तो वो बिल्कुल ही स्मूथ होता है, इस तरह से फ्लैट बोन होता है उसकी। बोन्स इन द वॉल्ट ऑफ स्कल, स्टर्नम जो है वो भी हमारी स्मूथ होती है, रिब्स जो है वो भी स्मूथ है। स्कैपुला जो है ये होता है, स्कैपुला जो हमारे पीछे की साइड पे होती है बोन, शोल्डर के पास जो है हमारी बोन होती है उसको हम कहते हैं स्कैपुला। ये देखें बिल्कुल ही फ्लैट बोन है, ठीक। अब ये है हमारी रिब्स, फ्लैट बोन है ये भी, ठीक। तो इस तरह के बोन्स को हम कहते हैं फ्लैट बोन। इरेगुलर बोन जिनका कोई शेप ना हो, मतलब कि इरेगुलर हो उनका शेप, बता ना सके उनका शेप, तो उनको हम कहते हैं फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। हिप बोन जो है वो हमारी होती है बेस ऑफ द स्कल, स्फीनॉइड, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद आता है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब है कि इरेगुलर बोन कंटेन लार्ज एयर स्पेसेस, इनके अंदर जो है लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिला है, स्फीनॉइड बोन है, तो इनके अंदर जो है ये एक लार्ज स्पेसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं सेमॉइड, न्यूमेटिक बोन, सॉरी, ठीक। उसके अंदर हमारे इनका काम क्या है, फंक्शन, ये ज़रूर क्वेश्चन आता है हमारे पास तक कि न्यूमेटिक जो बोन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। उनके फंक्शन होता है लाइट इन वेट, मतलब कि किसी भी बोन का जो है उनको लाइट कर देना, लाइट इन वेट, हेल्प इन रेजोनेंस ऑफ वॉइस, वॉइस के रेजोनेंस में हेल्प करते हैं, और एयर कंडीशनिंग, चेम्बर्स फॉर इंस्पायर्ड एयर, एयर कंडीशनिंग भी होते हैं वो, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास सीसमॉइड बोन्स। सीसमॉइड बोन, दीज आर बोनी नॉड्यूल फाउंड एम्बेडेड इन टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल। ये जो है जो हमारे टेंडन्स होते हैं या जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं उनके अंदर एम्बेडेड होते हैं। दे हैव नो पेरियोस्टियम, ओसिफाई आफ्टर बर्थ, ठीक। इनके अंदर ये याद करने की चीज़ है कि इनके अंदर पेरियोस्टियम नहीं होती। पेरियोस्टियम का मतलब क्या होता है, जो कवर कर रही होती है बोन्स की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरियोस्टियम। दे आर रिलेटेड टू, ये पूरी रीडिंग है, ये आप कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक। उसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ सीसमॉइड बोन। फंक्शन ऑफ न्यूमेटिक बोन और सीसमॉइड बोन ये दोनों हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में या बीसीक्यू में, तो ये आपको ज़रूर आने चाहिए। अब सीसमॉइड का फंक्शन क्या है, टू रेजिस्ट प्रेशर, जब भी प्रेशर कभी भी पड़ेगा तो उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करती है सीसमॉइड बोन। टू मिनिमाइज फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं। टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ मसल, पुल जब पुल ऑफ मसल होगी तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करता है। टू मेंटेन लोकल सर्कुलेशन, लोकल सर्कुलेशन हेल्प में भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारे पास एसेसरी बोन्स, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में एक होती है मेम्ब्रेनल या बोन, डर्मल बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिस बोन। अब इसको आप याद कर लें, जिसके अंदर मेम्ब्रेन ओसिफाइड मेम्ब्रेनस फॉर्म, उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेनल। कार्टिलेजेस ओसिफाइड जब वो करेंगे तो एज अ कार्टिलेज करेंगी, उसको हम कहेंगे कार्टिलेजिनस बोन। मेम्ब्रेनो कार्टिलेज जिसके अंदर मेम्ब्रेन भी हो और कार्टिलेजेस भी हो, उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिस बोन। सोमेटिक बोन, सोमेटिक बोन, दीज आर सोमेटिक बोन्स, ठीक है। इसके अंदर आप याद कर लें इनके एग्जाम्पल, फ्रंटल, पेराइटल, फेशियल बोन, दीज आर द मेम्ब्रेन बोन। कार्टिलेजिस बोन में ह्यूमरस आती है, फीमर आती है, वर्टिब्रल कॉलम, तो ये सारे आते हैं। अब इनके मैंने नेमोनिक बनाए FMP, एफ का मतलब है दो के साथ आती है, फ्रंटल और फेशियल, और P फॉर पेराइटल, M फॉर मैक्सिला वाली बोन, ठीक। तो इस तरह ये इनके लिखे हैं नेमोनिक, अगर आपको ईजी लगे तो ये लिख लीजिएगा, ठीक। विजरल बोन, दीज आर द विजरल बोन फ्रॉम डेवलप फ्रॉम फेरेंजल आर्चेस। जो फेरेंजल हमारे पास आर्चेस हैं, ये आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, ठीक। तो वहाँ से जो डेवलप होती हैं उनको हम कहते हैं विसरल बोन्स। पार्ट्स ऑफ मैंडिबल और ईयर ओसिकल, ईयर ओसिकल जो और पार्ट ऑफ मैंडिबल, ये दोनों हमारी होती हैं विसरल बोन्स। उसके बाद है हमारे पास ये रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन का मतलब एक होता है, हम ये सेकेंड ईयर में पढ़ के आए, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक। एक्सियल का मतलब होता है इंक्लूड स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज, ये पूरा हमारा हो जाता है एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें हमारी लिम्स आ जाती हैं, ठीक, पेक्टोरल ग्लेडल और अपर लिम्ब, पेल्विक ग्लेडल एंड फ्री लोअर लिम्ब, ठीक। तो ये हमारा होता है अपेंडिकुलर, जिसके अंदर हमारी लिम्स आ जाएँ। उसके बाद है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में एक होता है हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन,
और दूसरा होता है कैंसिलियस बोन या स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन का मतलब होता है कि उसका जो अंदर है डेंस टेक्सचर हो बट इज एक्सट्रीमली पोरस, एक डेंसली एक स्ट्रक्चर हो बट उसके अंदर जो है पोर्स भी प्रेजेंट हो। तो इस तरह की जो होती है उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। इट इज़ बेस्ड डेवलप इन कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये लॉन्ग बोन के अंदर होती हैं। एडाप्टेशन ऑफ बेंडिंग करवाती है और ट्विस्टिंग में भी हेल्प करती है ये इस तरह की कॉम्पैक्ट बोन। ठीक, ये है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, अब कैंसिलस या स्पंजी बोन ये हमारी होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है एपीफाइसिस के ऊपर। ठीक, स्पंजी या ट्रेबिकुलर बोन इज मेड अप ऑफ मेशवर्क और ट्रेबिकुलर रोड्स एंड प्लेट बिटवीन विच मेरो कंटेनिंग स्पेसेस। ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ रोड्स होता है, मेशवर्क इस तरह का एक नेटवर्क टाइप प्रेजेंट होता है जिसमें हम रोड्स आ जाते हैं, रोड्स एंड प्लेट्स एंड मेशवर्क ऑफ प्लेट्स। ठीक, तो इस तरह की एक ये क्लासिफिकेशन आ जाती है इसके अंदर। उसके बाद है हमारी ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद होता है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। ग्रॉस स्ट्रक्चर में हमारे पास फर्स्ट होता है शाफ्ट। शाफ्ट का मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं शाफ्ट। ठीक, अब इस शाफ्ट के अंदर उसके पार्ट्स आ जाते हैं कुछ, ये पूरा होता है उसकी शाफ्ट को हम कहते हैं। फ्रॉम विदाउट इन्वर्टेड कंपोज्ड ऑफ तीन चीज़ों से बनता है ये, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स, मेडिलरी कैविटी। ठीक, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स, मेडिलरी कैविटी। और उसके अंदर क्या होता है, बोन के अंदर 2 एंड्स होती हैं हमारे पास, जो हमने पहले भी पढ़ा, एपीफाइसिस जिसको हम कह रहे थे। ये जो 2 एंड्स हैं इनको हम कहते हैं 2 एंड्स। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। पेरियोस्टियम क्या है, एक फिब्रस मेम्ब्रेन है, कवरिंग है जो उसको कवर कर रही होती है पूरी बोन को। ठीक, ये जो एंड में पेरियोस्टियम, ये देखें ये पूरा क्या है, पेरियोस्टियम है जो इसको कवर कर रही होती है। ठीक, उसके बाद होता है इसके अंदर एक हमारे पास कॉर्टेक्स इज कंपोज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच गिव डिजायर्ड स्ट्रेंथ विथस्टैंड ऑल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक, उसके बाद होता है ये पेरियोस्टियम है। पेरियोस्टियम के अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉम्पैक्ट बोन, या इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन या कॉर्टेक्स। ये पूरा जो है हमारा कॉर्टेक्स है, और ये बाहर वाला पेरियोस्टियम, देन कॉर्टेक्स, देन हमारे पास आ जाता है मेडिलरी कैविटी। ठीक, अब इसके अंदर कॉर्टेक्स है जिसके अंदर वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इनकी सारी मूवमेंट्स करवा सकता है, और जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी कॉर्टेक्स से आती है। पेरियोस्टियम इसको पूरा कवर कर रही होती है। बाकी ये इसकी रीडिंग है, ये रीडिंग में बस आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर जो है अच्छी सी ब्लड सप्लाई होती है, रिच नर्व सप्लाई जो है हमारी, वो भी पूरी पेरियोस्टियम के थ्रू आती है हमारी बोन के अंदर। इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। ठीक, ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है बोन का। उसके बाद है हमारे मेडिलरी कैविटी। मेडिलरी कैविटी मैंने आपको पहले भी बताया, जो एक बीच में ये बोन के बीच में एक पार्ट होता है, एक कैविटी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मेडिलरी कैविटी। ठीक, मेडिलरी कैविटी इज लाइन बाय एंडोस्टियम। मेडिलरी कैविटी को कौन लाइन करता है, एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम जो बाहर वाली कवरिंग होती है, अंदर वाली जो है उसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। मेडिलरी कैविटी इज फिल्ड विद रेड एंड येलो बोन मेरो। अब जो ये मेडिलरी कैविटी होती है इसके अंदर रेड एंड येलो बोन मेरो होती है। एट बर्थ द मेरो इज़ रेड एवरीवेयर, देन उसकी हेमेटोपोइसिस होती है, देन वो येलो कलर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह की रीडिंग है, ये कर लीजिएगा। 2 एंड्स होती हैं उसके अंदर, हमारी जो बोन की ग्रॉस एनाटमी है उसके अंदर 2 एंड्स भी आ जाती हैं। जो ये 2 एंड्स हैं, देखें ये एंड और ये एंड आर मेड अप ऑफ कैंसिलस बोन। ये हम अभी अभी किया, कैंसिलस बोन से बनती हैं, विद कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये भी BCQ आता है कि उसके अंदर कार्टिलेज कौन से होते हैं, एंड्स के अंदर हाइलिन कार्टिलेज होते हैं हमारे पास। ठीक, उसके बाद आता है ये यंग बोन के जो है पार्ट्स, हमने अभी भी किए कि एपीफाइसिस जो ये इनकी एंड्स हैं उनको हम कहते हैं एपीफाइसिस। अब उसके अंदर ये एपीफाइसिस के टाइप्स हैं, प्रेशर एपीफाइसिस, ट्रैक्शन एपीफाइसिस, एटाविस्टिक, अबेरेंट एपीफाइसिस। ठीक, उसके बाद ये हमारे जो है एपीफिजियल प्लेट्स होता है। एपीफिजियल जो प्लेट्स होती हैं वो ये डायफेसिस और एपीफाइसिस इन दोनों को अलग करने में हेल्प करता है। ये जो बीच में एक लाइन है ब्लू कलर की, इसको हम कहते हैं एपीफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। ठीक, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास डायफाइसिस। डायफाइसिस का मतलब है कि जो एलोंगेटेड बोन होता है विच ओसिफाई फ्रॉम प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन बिफोर बर्थ, जो है उसकी ओसिफिकेशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं डायफाइसिस। मेटाफाइसिस हम किसको कहते हैं,
जो कि दूसरी जो ये मेडुलरी कैविटी वाला पार्ट है उसका एंड पार्ट्स ऑफ मेडुलरी कैविटी, इसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। एपिफिजियल एंड्स ऑफ डायफाइसिस, डायफाइसिस की जो है एपिफिजियल एंड, अब ये है एपिफाइसिस और ये भी एपिफाइसिस, बीच में ये वाला पार्ट पूरा डायफाइसिस। अब जो ये एपिफिजियल एंड्स ऑफ डायफाइसिस को हम क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस। ठीक, फर्क देखे, ये समझे ना। मेटाफाइसिस क्या है, ये पूरी क्या थी हमारी डायफाइसिस। अब डायफाइसिस के भी जो एपिफिजियल एंड्स होंगे, मतलब कि ये वाला एंड और ये वाला एंड, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, मेटाफाइसिस। ठीक, मेटाफाइसिस इन दोनों को इज ए कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमिलाइटिस इन चिल्ड्रन आफ्टर एपिफिजियल फ्यूजन। अब जब इनकी एपिफाइसिस और डायफाइसिस की फ्यूजन हो जाती है तो ये बीच में जो पार्ट है, ये फ्यूजन मस्कुलर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश बिटवीन मेटाफिजियल प्लेट और एपीफिजियल प्लेट्स, दोनों के जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जो है वेस्कुलर कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। एपीफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, ये अभी हमने किया कि ये जो है मेटाफाइसिस और एपीफाइसिस इन दोनों की डिवीजन कराई। ये जो डायफाइसिस की मेटाफाइसिस प्लेट है उसको, और इस एंड है उसको डिवाइड कर रहा है एपीफिजियल कार्टिलेज। ठीक, उसके बाद है ये हमारे पास न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी का मतलब है कि नाउ हमारे पास है लॉन्ग आर्टीरियल सप्लाई ऑफ बोन्स। बोन्स जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि वेस्कुलर ऑर्गन है बोन। ठीक, उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, हमारे पास ड्राइव होती है आर्टरीज कुछ। फर्स्ट आर्टरी हमारे पास न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी जो इंटर द शाफ्ट थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन। फोरामेन क्या होता है, एक स्पेस होता है, होल होता है बोन के अंदर, विच आर्टरी कैन इंटर इनटू द बोन। बोन के अंदर इंटर होने के लिए उसके पास एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन, जिसके अंदर से न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो इंटर होती है हमारी बोन के अंदर। जैसे ही वो आर्टरी इंटर होती है बोन के अंदर तो वो डिवाइड हो जाती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेज में। ठीक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है इन मेडुलरी कैविटी के अंदर। जब वो आती है तो वो दो डिवाइड हो जाती है, असेंडिंग ब्रांचेस एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब ईच ब्रांच डिवाइड इनटू नंबर ऑफ पैरेलल स्मॉल चैनल विच टर्मिनेट इन अडल्ट एम्पी मेटाफाइसिस। अब जो असेंडिंग ब्रांच और डिसेंडिंग ब्रांच है वो और ज़्यादा डिवाइड होना शुरू कर देती है। जब भी वो मेटाफाइसिस के ऊपर पहुंचती है तो वो और ज़्यादा डिवाइड होना शुरू करती है। ठीक, तो इस तरह की एक डिवीजन होती है। अब अगर नीचे से है तो वो नीचे भी इस तरह डिवाइड होगी ताकि वो मेटाफाइसिस जो है उसको भी पूरा ब्लड सप्लाई पहुंच सके। अब जो न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई किसको कर रही है, हमने देखा अभी कि पूरी की पूरी मेडुलरी कैविटी, इनर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है, और मेटाफाइसिस जो ये नीचे वाले पार्ट्स हैं इनको भी सप्लाई करती है। उसके बाद रहता है हमारे पास जो बोन होती है उनकी ग्रोइंग एंड्स कौन सी होती है, मतलब कि जहाँ पे वो ग्रो करे। अब जहाँ पे वो ग्रोइंग एंड होंगी वहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई भी ज़्यादा होगी। अब जो अपर लिम्स हैं, अपर लिम्ब के अंदर जो उनकी ग्रोइंग एंड होंगी, एक तो ह्यूमरस, ये देखें ये पूरी है हमारे पास ह्यूमरस है। अब ह्यूमरस की जो अपर वाला पार्ट है ये यहाँ पे होगी हमारे पास ग्रोइंग एंड्स इसकी, और दूसरा जो है हमारी इसकी ग्रोइंग बोन्स होती है रेडियस अल्ना की, जो लोअर एंड्स होती है उसके अंदर भी इसकी ग्रोइंग एंड्स होती है अपर लिम्ब की। ठीक, ये देखें अब जो इसकी ह्यूमरस है उसका जो है ग्रोइंग एंड्स कहाँ पे होंगी, अपर पार्ट पे यहाँ पे, और जो रेडियस अल्ना की होंगी ये लोअर पार्ट पे। ठीक, यहाँ पे होगी इसकी ग्रोइंग एंड्स। अब जो फीमर है, लोअर लिम्ब है, उसके अंदर फीमर का जो लोअर पार्ट है यहाँ पे, और अपर पार्ट ऑफ द टिबिया फिबुला यहाँ पे। ठीक, तो ये देखें, ये मार्क कर लें कि ये जो जगह है यहाँ पे ये इनकी ग्रोइंग एंड्स है। ठीक, उसके बाद आता है कि कहता है जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होती है, जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी इंटर होती है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी इंटर होती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। जो ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन है उनसे दूर जाता है। ठीक, अब जैसे अगर ये है इसकी ग्रोइंग एंड्स क्या है, ये दोनों इसकी हैं ग्रोइंग एंड्स। अब इनसे दूर किस तरह से जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रिएंट फोरामेन है, ये दोनों इसकी ग्रोइंग एंड्स है, तो न्यूट्रिएंट फोरामेन इस तरह से जाएगा, अपर साइड पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी इस तरह से आएगा। ठीक, अब ये देखें ये बेबी है, हमने पढ़ा अपर लिम्ब की जो है ये ग्रोइंग एंड थी और ये ग्रोइंग एंड थी। अब न्यूट्रिएंट फोरामेन उन दोनों इसके अवे फ्रॉम जा रहा है। ठीक, अगर लोअर लिम्ब में देखें, लोअर लिम्ब में ये दोनों जो है ये ग्रोइंग एंड्स थी, तो जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इनसे अवे फ्रॉम होगा, मतलब कि इस तरफ से जाएगा नीचे की तरफ। ठीक, तो ये इसका है न्यूट्रिएंट फोरामेन। यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है टू द एल्बो आई गो, फ्रॉम द नी आई फ्ली। फ्रॉम द नी आई फ्ली मतलब कि ये इस तरह से जा रहा है, आई गो मतलब कि एल्बो की तरफ ये जा रहा है। ठीक,
तो ये हो गया हमारा इसका पूरा। उसके बाद है हमारे पेरियोस्टियल आर्टरी, एपिफिजियल आर्टरी, मेटाफिजियल आर्टरीज। तो ये भी बहुत ईजी है। पेरियोस्टियल आर्टरी जो पेरियोस्टियम को सप्लाई करेगी, एपिफिजियल आर्टरी जो एपिफिजियल साइड पे होगी, मेटाफिजियल आर्टरी जो मेटाफिजियल साइड पे होगी। ठीक, तो ये इस तरह की आर्ट्रियल सप्लाई है। ये लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन ये भी हमने करके आए हैं। ठीक, उसके बाद है हमारे पास ये भी बहुत इजी है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि स्केलेटन और कौन बना रहा है, कार्टिलेजेस भी स्केलेटन बना रहे हैं। कार्टिलेजेस क्या है, इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स। हमने पढ़ा है पहले भी, कॉन्ड्रियोसाइट जाके क्या बनाते हैं, कार्टिलेजेस। एम्बेडेड इन फ्रेम जेल लाइक मटेरियल उनके अंदर होता है। अब इसके फीचर क्या है, कार्टिलेज के अंदर नो ब्लड वेसल और लिम्फेटिक, कार्टिलेज के अंदर ये नहीं होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद होनी चाहिए कि कार्टिलेज के अंदर नो ब्लड वेसल और लिम्फेटिक्स नहीं होते उसके अंदर। न्यूट्रिशन ऑफ, इसको फिर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, सेल्स डिफ्यूज थ्रू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो उसका होता है, मतलब कि जो उसका फ्लूइड पोर्शन होता है वो उसको दे रहा होता है न्यूट्रिशन। कार्टिलेज के अंदर नर्व सप्लाई भी नहीं होती, नर्व्स भी नहीं होते, तो वो भी इनसेंसिटिव हो जाए। कार्टिलेज सराउंडेड बाय फिब्रस मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं पेरिकॉन्डियम, उसको सप्लाई कवर कर रही होती है, विच सिमिलर टू पेरियोस्टियम इन स्ट्रक्चर। आर्टिकुलर कार्टिलेज हैज नो पेरिकॉन्डियम। आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर पेरिकॉन्डियम नहीं होती। व्हेन कार्टिलेज क्लासीफाई कैल्सीफाइज जब हो जाते हैं तो कॉन्ड्रोसाइट डाई हो जाते हैं और वो रिप्लेस करते हैं बोन को। मतलब कि कार्टिलेजेस की अगर कैल्सिफिकेशन होगी तो वो बोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, अब कार्टिलेजेस के हमारे पास टाइप होती हैं, हाइलेन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक, अब ये इनकी है टाइप्स, यहाँ पे ये इनके लिखा हुआ है, बस ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी क्लिनिकल एनाटमी, तो ये स्केलेटन जो है वो हमारा हुआ कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे अब जॉइंट्स। जो है ये जॉइंट्स इजी होते हैं, मे अगर आपको मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो ये मैं आपको फिर बता दूंगी। ठीक, अभी हम करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम मसल्स पे। ठीक, मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अभी हम करेंगे मसल्स। ठीक, हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मसल पे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड